कहानियाँ जो दिल को छू जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनकहे राज। हर बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, कभी कभी वो अपने साथ एक अनजाना साया भी ले आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बारिश का आवारा साया। चल मैं निकालती हूँ, तो अपना ख्याल रखना, फिर आएंगे। नैना ने बैग उठाते हुए कहा। टीना ने अपनी दोस्त नैना का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज में डर था। अभी जाना जरूरी है क्या? कल चले जाना। आज मौसम भी बहुत खराब है, सुबह से तेज बारिश हो रहा है। टीना कांपती हुई बोली। नैना ने उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ टीना, जाना ही पड़ेगा। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है और यहाँ करेंट भी नहीं है। घर पे सब चिंता करेंगे और मुझे थोड़ा काम भी है। लगता है फिर से तेज बारिश होने वाली है। थोड़ी देर और रुकी तो बहुत रात हो जाएगी। टीना ने हाथ छोड़ा। उसकी आंखें भर आई थी। ठीक है, और क्या बोलूं? आना फिर जरूर। हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर। ठीक है, तो रेस्ट कर। तबीयत खराब है ना तेरी? मैं चलती हूँ अभी। हाँ, तू टाइम पे दवाई ले लेना। ओके, बाय। नैना एक छोटे से शहर की लड़की थी। उस दिन वो अपनी दोस्त से मिलने एक गांव आई थी। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात का सन्नाटा गांव पर उतर आया। अब जब वो टीना के घर से बाहर निकली तो एकदम से बिजली जोर से चमकी और आसमान गरज उठा। नैना ने अपना दुपट्टा थोड़ा और कस लिया। मन ही मन सोचा, मैं टीना के घर से निकल तो आई हूँ, लेकिन ऐसा अजीब सा घबराहट क्यों हो रहा है? हाँ, लगता है बारिश की वजह से शायद। नहीं, मुझे जल्दी ही बस स्टॉप पहुँचना होगा। ये सोचकर उसने तेज कदम चलने लगी। रास्ते पूरी तरह सुनसान थे। सड़क पर बारिश का पानी बह रहा था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ झूल रहे थे और कभी कभी बिजली चमककर अंधेरे को पल भर के लिए रोशन कर जाती थी। इतनी तेज बारिश थी जैसे आसमान फट गया हो। लग रहा था जैसे पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। नैना का दिल में एक अजीब सा डर बैठ रहा था। आजकल जो चल रहा है, कहीं कोई बुरा आदमी पीछे न पड़ जाए। तभी अचानक तेज बारिश ने उसे भिगो दिया। नैना दौड़ती हुई थोड़ी दूर एक पुराने बस स्टॉप तक पहुंची। बस स्टॉप के नीचे अंधेरा था। वहां एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, एक पुरानी सी छतरी हाथ में और उसकी आंखें लाल
जैसे सूखे हुए खून की। नैना के कदम थिरक गए। जैसे ही वो उस आदमी के पास से गुजरी, उसने धीरे से आवाज निकाली, इस रास्ते पे अकेले मत चलना, ये रास्ता तुम्हें निकाल लेगा। उसकी आवाज सर्दी से भी ठंडी और हवा से भी भरी हुई थी। नैना का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। सोचा, पागल होगा गाँव का, शायद शराब पी रखी हूँ। हाँ, मुझे क्या, मैं उसने खुद को समझाया। फिर वो बस स्टॉप की बेंच पर बैठकर बारिश देखने लगी और बस का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक पुरानी जीप रुकती है। खिड़की से ड्राइवर झांकता है। मैडम, कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ देता हूँ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। नैना ने थोड़ा सोचा, फिर अपना एड्रेस बताया और जीप पे बैठ गई। उसने अपने कपड़ों को झटका। पानी हर जगह से टपक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा ही हुआ जीप मिल गई। बारिश जितनी तेज हो रही है, मुझे सच में टेंशन होने लगी थी। जीप चलने लगी। अंदर से बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थी और ड्राइवर की खामोशी हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। कुछ ही दूर चले थे कि नैना की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसका खून जम गया। वो सफेद कुर्ता वाला आदमी जीप के साथ साथ चल रहा था और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। नैना की सांसें रुक गई। उसने आंख बंद कर ली। सोचा कि शायद ये उसका वहम हो। कुछ देर बाद जीप एक पुराने गांव में घुस गई। सारे घर बंद, गलियां खाली, एक भी रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बिजली की गरज और बारिश का शोर। नैना ने घबरा कर पूछा, ये आप कहाँ ले आए? ये रास्ता तो अलग लग रहा है। ड्राइवर शांत आवाज में बोला, हाँ मैडम, बारिश की वजह से असली रास्ता बंद है। एक बड़ा पेड़ गिर गया, इसलिए हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए, जल्द ही पहुँच जाएंगे। नैना ने खिड़की से बाहर देखा। एक भी इंसान नहीं। उसने फिर पूछा, यहाँ कोई दिखता क्यों नहीं? क्या यहाँ लोग रहते भी हैं? ड्राइवर थोड़ा रुक कर बोला, रहते हैं मैडम, पर मैंने सुना है इस गांव के लोग बारिश के वक्त रात को घर से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं कोई साया है जो लोगों को गायब कर देता है, जो रात के साथ साथ लोगों को भी ले जाता है। साया? मतलब साया मतलब ये क्या बोल रही हो? नैना ने धड़कती धड़कन के साथ पूछा। ड्राइवर मुस्कुराया, कुछ नहीं मैडम, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना।
कुछ ही देर बाद जीप एक पुराने मंदिर के सामने रुक गई। ड्राइवर ने कहा, अंदर जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना। नैना ने कुछ पल सोचा और बिना कुछ कहे मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के अंदर अंधेरा था, दीवारें पुरानी और टूटी फूटी और सामने एक बड़ा सा आईना। नैना ने आईना में अपना चेहरा देखा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल ठहसा रुक गया। उसके पीछे वही सफेद कुर्ता वाला आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसके कान के पास। उसका चेहरा काला, आंखें खून जैसे लाल और होठों से खून टपक रहा था। नैना चीख कर मंदिर के बाहर भागी। ड्राइवर तुरंत आया। उसने जोर से नैना का हाथ पकड़ा और जीप में बिठाया। नैना ने रोती हुई आवाज में पूछा, तुम्हें पता है वो कौन है? कितना अजीब और डरावना था। ड्राइवर कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसकी खामोशी और भी खौफनाक थी। गाड़ी फिर से चलने लगी। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसका नजर फिर से रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसका जिस्म ठहर गया, पैर थिरक गए। मिरर में ड्राइवर का रिफ्लेक्शन था ही नहीं। नैना ने हवा के जैसे ठंडे सांस ली। उसकी आंखें फट गई, चेहरा सफेद हो गया। नैना चीखने ही वाली थी कि जीप एक पुराने पुल पर रुक गई। नीचे अंधेरा बह रहा था, जैसे कोई गहरी खाई हो। पानी का शोर गुनगुनाता था। ड्राइवर ने पलटकर नैने की तरफ देखा और एक हल्का मुस्कुराहट के साथ कहा, सफर यही खत्म होता है। जीप का दरवाजा खुला। पीछे से वही सफेद आदमी आया। इस बार उसके सामने उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने नैना का गला पकड़ लिया। नैना छटपटाई, रोई, बोली, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन बारिश का शोर और बिजली की गरज सब कुछ दबा गई। उसकी सांसें रुक गई और एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया। पुल के नीचे पानी की गूंज के साथ एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। और हवा में एक फुटकार गूंज उठी।
बारिश की रात जो भी अकेली निकलेगी उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और पीछे से एक हल्की सी फुफकार। अगली बार तुम्हारा नंबर है। आप सुन रहे थे बारिश का आवारा साया। इस कहानी की रचयिता और नरेशन मैं अनुराधा। नैना के किरदार की आवाज़ भी मैंने दी। टीना, अंजलि, ड्राइवर विश्वजीत और रहस्यमयी किरदार में लाल मोहन। आपने कहानी हमें भेजिए स्क्रीन पर दिए हुए मेल आईडी पर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अनकहे राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला राज हो सकता है आपके शहर का हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अंधेरे से दूर रहिए।